और अब खबरें तफसील से। अदाकारा कटरीना कैफ और उनके शौहर विकी कौशल को सोशल मीडिया पर धमकी वसूल हुई है। एक शख्स की जानिब से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर धमकी भरे पोस्ट किए जा रहे थे, जिसकी शिकायत अदाकार विकी कौशल ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। महाराष्ट्र में हुकूमत बन चुकी है, लेकिन अभी तक काबीना में तौसी नहीं हुई है। इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू से शिवसेना लीडर मनीषा कायंदे ने खास बातचीत की। इन्होंने काबीना में तौसी में ताखीर पर कई सवाल उठाए। महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। साथ ही जिस तरह से दिल्ली में मंत्रिपरिषद सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं उन्हें बुलाया गया था, खुद मोदी जी उस पूरे मंत्रिमंडल को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त देखा गया है कि वहाँ पे बाकायदा देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है वो बैठे थे। इसे लेकर शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने ट्वीट भी किया था। मैम, आपने ट्वीट किया है वो फोटो, किस तरह की सच्चाइयाँ हैं उस फोटो में? देखिए, जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे। जो सरकार नाम की एक स्थापना आज दिख रही है, दो ही मंत्री है, सब दो ही लोग निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, हम भी देखेंगे। हमको भी इसी प्रकार का, जब 15 दिन हमारा मंत्रिमंडल उद्धव ठाकरे जी का नहीं हुआ था, तभी ये लोग आए दिन मीडिया पे बता रहे थे मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, आज एक महीना हो गया, एक महीने से ऊपर हो गया, 21 तारीख को ये सब हुआ था। तो ऐसा है कि आप दूसरों पे उंगलियां उठाते हो। आज उस बैठक में, जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं नज़र आ रहे। तो एक महाराष्ट्र के एक आम जनता के तौर पर हमें लगता है भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। उप मुख्यमंत्री है तो ठीक है, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? क्या उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है दिल्ली में? क्या अब हम देख रहे हैं कि 15 दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ घंटों घंटों इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, 20-20 घंटे हर एक छोटी चीज़ के लिए उनको दिल्ली के सामने झुकना पड़ रहा है। तो ये आम जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन ये बैठक तो मुख्यमंत्रियों की थी और शिंदे साहब तो अपने आप को आज भी शिवसेना कहते हैं, तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में शिंदे साहब कैसे बैठ सकते हैं? हो सकता है इसी वजह देवेंद्र जी बैठे हो। ये बहुत सारा अजूबा है और इसीलिए ऐसा है कि महाराष्ट्र की जनता आज देख रही है आपके माध्यम से, मगर एक न एक दिन इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, 8 तारीख को दोनों ही गढ़ को बुलाया है, खास करके चुनाव चिन्ह को लेकर, क्या शिवसेना इससे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने में तैयारियां कर रही है? बिल्कुल, हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जो कुछ भी फैसला होगा, इलेक्शन कमीशन का हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। और आज देख रहे हैं माननीय उद्धव जी कल काला चौकी मुंबई में थे, कितने शिवसैनिक उनके साथ है। आदित्य जी की पूरा महाराष्ट्र दौरा हो चुका है, शिव संवाद यात्रा, उसमें भी आप देखेंगे कि पैठण वगैरह मराठवाड़ा रीजन से हमारे जो 4-4, 5-5 वहाँ से भाग गए हैं आमदार, तो विधायक। तो देखिए कि जनता आज शिवसेना के साथ है, जो आम शिवसैनिक है वो शिवसेना के साथ है, माननीय उद्धव जी के साथ है, माननीय आदित्य जी के साथ है। तो इससे हमें पूरी विश्वास है कि न्याय देवता ये सब देख रही है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से देखा गया कि शिंदे ग्रुप के काफ़ी लोग गए हैं, शिवसेना के कुछ नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शिवसेना के कई विधायक जो उनके साथ गए, सांसद गए, वो वापस शिवसेना में आ सकते हैं। देखिए, इन सबको बहका कर लिया गया है, उनको एक झूठा चित्र दिखाया गया है, उनको एक चित्र दिखाया गया है राम राज्य का कि कैसा होगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। उनको अलग अलग प्रलोभन भी दिखाए गए और इसी वजह से ये सब गए हैं। एक न एक दिन उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। वापस आएंगे लगता है? अभी तो आना भी शुरू है। अभी तो कल ही आपने देखा कि पुणे के एक व्यक्ति, एक शिवसैनिक, उन्होंने माननीय उद्धव जी को कहा है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, कृपया मुझे वापस लीजिए। तो ये शुरुआत है। और वहाँ भी जो लोग गए हैं वो भी आजमा रहे हैं। तो इसमें जीत जो है सच्चाई की जीत होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनीषा कायंदे जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो शिवसैनिक छोड़ के शिंदे ग्रुप के साथ गए हैं वो काफ़ी लोग शिवसेना में आना चाहते। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।
हिंदू महासभा की तरफ से औरंगाबाद में एक खामोश मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा पैठन गेट से क्रांति चौक तक निकाला गया। क्रांति चौक पर यह मोर्चा जलसे में तब्दील हो गया, जहां मजहबी रहनुमाओं ने आवाम से खिताब किया। इस मोर्चे में जात पात से ऊपर उठकर अक्सरियती बिरादरी ने हिस्सा लिया। इस मोर्चे की क़यादत बीजेपी लीडर संजय केनेकर ने की। मोर्चे में ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मोर्चे के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क दस्तूर हिंद के तहत चलेगा और शरपसंदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उदयपुर और अमरावती में हुए कत्ल के वाक़यात की मजम्मत की गई। ये मोर्चा उन जिहादी को खिलाफ है जिन्होंने मानव अधिकार को भी धुड़काया है और मानव अधिकार को भी ख़त्म करने का कोशिश की है। और इन जिहादियों को इतना ही बोलना है, अभी ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में पहले हमारे कहना था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी जो हिंदू हित की बात करे वही देश में रहेगा। ये भूमिका लेके ये मूक मोर्चा निकल रहा है। सरत तन से जुदा ऐसा बोल के हिंदुओं के मन में गला चीर के हत्या करके एक भय का ख्वाब निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। तो वो ख्वाब को उत्तर देने के वास्ते ये जो शांतता प्रिय हिंदू समाज है उन्होंने सब पूरे महाराष्ट्र में निषेध मोर्चे, वो भी मूक मोर्चे निकाले हैं। देखिए, ये मूक मोर्चा अमरावती और उदयपुर में जो घटनाएं हुई है जो कि अमानवीय है, इसमें कोई भी लिंक नहीं, कुछ नहीं, बस जो दहशत फैलाया जा रहा है देश में, ये मोर्चा उस अन्याय और अनीति के विरुद्ध में है। अकोला में प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया की जानिब से अलग विदर्भ की मांग को लेकर एक एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि मरकजी हुकूमत जल्द से जल्द विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग करके नई रियासत की तश्कील करे। इन लोगों ने इल्जाम लगाया है कि जानबूझकर इलाका विदर्भ को तरक्की से रोका जा रहा है। के कार्यालय के सामने हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी बात जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि विदर्भ को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि विदर्भ का जितना विकास होना चाहिए, उसमें जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, उसमें जितना मानव संसाधन है, उसका पूरी तरह से जो दोहन किया जा रहा है महाराष्ट्र के जो बाकी हिस्सों के द्वारा है। सरकार का जो अभी की जो तत्कालीन सरकारें अभी तक जितनी भी आई हैं, उन्होंने एक बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है विदर्भ के साथ। महाराष्ट्र में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दरियाए गोदावरी पर बना जायकवाड़ी डैम तकरीबन भर चुका है। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर सुनील चौहान की क़यादत में आला अफसरान की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में जायकवाड़ी डैम में जमा हो रहे पानी की मकदार और रफ्तार का जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर का कहना है कि डैम में पानी जमा होने की जो रफ्तार है, इस पर जिला इंतजामिया की नज़र है। डैम में अब तक 82% पानी का ज़ख़ीरा हो चुका है। ये तनासुब अगर 90% को पार करता है तो डैम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह है, जायकवाड़ी डैम से औरंगाबाद, जालना और दीगर इलाकों को पीने का पानी फराहम किया जाता है। एहतियाती तौर पर डैम के अतराफ व अकनाफ के 30 से ज़ायद देहातों को अलर्ट कर दिया गया है। मीटिंग में अभी जो डैम में पानी है इसका जायजा लिया गया। आज अगर हम डैम में देखेंगे कि लाइव स्टोरेज जो है वो लगभग 1778 दशलक्ष घन मीटर है, जो कि लगभग लाइव स्टोरेज कैपेसिटी से 82% है। और अभी जो पानी डैम में आ रहा है वो लगभग 48,000 क्यूसेक्स इस स्पीड से आ रहा है। इसको सबको मद्देनजर रखते हुए आज निर्णय लिया गया कि जब तक 90% डैम में पानी नहीं आता, क्योंकि अभी 82% है, 92% यानी 1953 दशलक्ष घन मीटर, उसके बाद में फिर से मीटिंग हो जाएगी और उसके बाद जायकवाड़ी डैम से पानी छोड़ने के बारे में निर्णय किया जाएगा। अमरावती के नूरनगर इलाके में वाक़ा मेमन कॉलोनी में ऑल इंडिया मेमन जमात के सदर हाजी इकबाल मेमन के हाथों मेमन जमात खाने का संग बुनियाद रखा गया। ये आलीशान इमारत 7000 मुरब्बा फीट में तामीर की जाएगी। ये मेमन जमात खाना तकरीबन 80 लाख
रुपए में लागत से तामीर किया जाएगा। संग बुनियाद तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर हाजी इकबाल ने कहा कि मेमन जमात बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत काम करती रही है और मुस्तक़बिल में भी माशरे की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए काम करेगी। यहाँ जमात खाना बनेगा और यहाँ गरीबों के काम होंगे। आमीन आमीन। ये छत बनेगी और ये सार्वजनिक काम, कोई मजहब मिल्लत के भेदभाव के बगैर यहाँ काम होगा। दुआ करे अल्लाह ताला अमरावती जमात को इतनी ताकत और कुव्वत देवे कि उतनी जल्दी जमात खाना की तामीर हो जाए। अल्लाह की मदद इसके अंदर आए। और मेरे साथ में हमारे सेक्रेटरी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट सब तमाम और पूरे महाराष्ट्र के जोनल सेक्रेटरी, पूरे महाराष्ट्र के एनएससी मेंबर और पूरे महाराष्ट्र के मेमन जमातों के सदर यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं। सबके हाथों से इंशाअल्लाह ये बरकती काम जो है वो होने जा रहा है। मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया मुंतखब हुई द्रौपदी मुर्मू ने सदर जमहूरिया की हैसियत से पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हलफ लिया। इसके बाद पूरे मुल्क में खुशी मनाई गई। सदर जमहूरिया एक गरीब और कबाली इलाके से ताल्लुक़ रखती है। ख़ासतौर से कबाली लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। मालेगांव शहर के भारतीय जनता पार्टी और RSS और BJP की हिमायत करने वाली तंजीमों ने शहर के महात्मा गांधी मुजस्समे के सामने खुशियाँ मनाई। कबाली लोगों ने अपने मखसूस अंदाज में नाच गाने पेश किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबर